नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज एक नया प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक एरे दे दिया जाता है जिसमें प्राइस होता है, ठीक है। और ये बोला जाता है कि उसमें पता करना कि हम परचेज कहाँ पे खरीदें। जैसे सपोज दैट एक स्टॉक मार्केट है हमारे पास, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस दिया हुआ है। तो उसमें ये हमें पता करना कि किस पॉइंट पे हमें ख़रीदना है, किस प्राइस पे, और किस प्राइस पे बेचना है, ठीक है। कि जिससे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल सके, ठीक है। देखते हैं कि जैसे कि ये हमारा है एक एरे दिया हुआ प्राइस का। ये 2 रुपीज़, ये 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 3, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है कि हमें ख़रीदना कहाँ है और बेचना कहाँ है, कि जिससे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट पता चल सके। जैसे कि अगर ये 2 रुपये पे ख़रीदता है तो 1 रुपये पे बेचेगा तो घाटा हो जाएगा। 5 पे बेचेगा, 5 के बाद 3, ठीक है, 6, 4, 2, 1, 9। अगर वो 9 पे बेचता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिलेगा, ठीक है। और ख़रीदेगा कहाँ के ज़्यादा प्रॉफिट है उसको, अगर 1 पे ये ख़रीदता है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज दैट कुछ नंबर और भी रख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि परचेज पहले करेगा और बेचेगा बाद में। सपोज दैट यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 1 होता तो वो वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि सेलिंग तो पहले कर नहीं पाएगा खरीदने से पहले। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग इसको डिलीट करके फिर से कोड लिखेंगे, ठीक है। पहले समझने के लिए हम, तो मैंने एक परचेज प्राइस ले लिया। सपोज दैट वो हमारा इंटीजर का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमने रख लिया, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारा मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, और परचेज प्राइस क्या होगा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तीनों को अलग अलग तरीके से ही पूछा पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। और या तो तीनों को एक साथ में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तीनों को एक साथ में कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। अब उसको देखेंगे कि हमें जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम जो कि उसमें मटेरियल डाल के उसको पका के स्वाद ले लेंगे अपना। चलिए, तो ये इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। इसमें हमने परचेज पे सपोज दैट हम मैक्सिमम प्राइस पे अभी हम खरीद रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम एरे को इटरेट करते हैं हर एक इंडेक्स के लिए। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो हमारे पास पहले से परचेज प्राइस था, ठीक है, अगर वो इंडेक्स वाला, जिस इंडेक्स पे अभी मैं इटरेट कर रहा हूँ, अगर ये छोटा है, ठीक है, ये लेस देन है अभी जो भी स्टोर वैल्यू है उसमें, तो उसमें क्या होगा, परचेज वाले में प्राइस एट इंडेक्स वाला, मतलब हर इंडेक्स का जो भी है उसकी वैल्यू इसमें हम असाइन कर देंगे, ठीक है। ये तो हमारा निकल जाएगा परचेज प्राइस, मिनिमम प्राइस, ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट, अगर ये इससे छोटा नहीं है तो इसमें जाएगा एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में हम जाके देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। मैक्सिमम में हम देखते हैं कि सेल प्राइस हमारा अभी क्या है, ठीक है। सेल प्राइस अब सपोज दैट 0 है, तो अभी ये हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अब मिनिमम वाले में वैल्यू क्या है, ठीक है। दोनों का मैक्स कितना हो रहा है, दोनों में मतलब कि मैक्सिमम कौन सा है, जो मैक्सिमम होगा वो प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक। ये कुछ इनबिल्ड प्रोग्राम होते हैं स्विफ्ट की तरफ से मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। चलिए, अब हम सेल प्राइस देखते हैं। तो सेल प्राइस में देखो, ये हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, ये हमने क्या किया था, परचेज वाले को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, माइनस कर दिया था, ठीक। अब सेल प्राइस निकालना है तो माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें मैक्सिमम निकालना है कि अभी जो होल्ड कर रहा है उसका और जो इंडेक्स पे वैल्यू है उस दोनों में मैक्स कौन सा है, ठीक है। जो मैक्सिमम होगा उस वो वैल्यू जो कि सेल प्राइस में चला जाएगा, ठीक। और लास्ट में आके हम इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। परचेज प्राइस में ये अपना चला जाएगा, सेलिंग प्राइस में ये चला जाएगा, प्रॉफिट में ये चला जाएगा। अगर सपोज दैट कोई एक पूछता है कि प्रॉफिट के लिए, तो हम यहाँ से प्रॉफिट रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है, रिटर्न कर देंगे या प्रिंट कर देंगे, कुछ भी जो भी है। तो इस वाली लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। सेल प्राइस पूछता है तो हम सेल प्राइस को कर देंगे, परचेज प्राइस को पूछेगा तो परचेज प्राइस को कर देंगे, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग देखते हैं इसको एक बार रिमूव करके। इसको कमेंट आउट कर देते हैं जिससे कि टाइम ना लगे हमें लिखने में। प्राइस एट इंडेक्स, ठीक है, हमारा क्या चला, एरे चल रहा है। अब हमें यहाँ पे लगाना है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारा जो परचेज प्राइस है, ठीक है, प्राइस एट इंडेक्स, ये क्या अगर छोटा है परचेज प्राइस से, जो कि वो पहले से है कोई वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, परचेज वाले में जो है कि प्राइसेस इंडेक्स की वैल्यू ये फिट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज हो जाएगा एल्स में, और एल्स वाले में क्या करेगा कि सपोज दैट हमें प्रॉफिट काउंट करना है, तो इसमें हमने मैक्स निकाल लिया। मैक्स कौन सा वैल्यू, हम कंपेयर कर लेंगे। मैक्स आपका जो है सेलिंग प्राइस एंड प्राइस एट इंडेक्स, प्राइस एट इंडेक्स माइनस आपका जो है परचेज, जो भी उसने ख़रीदा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया हमारा। एंड अब उसके बाद हमें पता करना है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा मैक्स होगा, सपोज दैट कि जो मैक्स में सेलिंग प्राइस में जो भी वो होल्ड करके रख रहा था वैल्यू, वो और इंडेक्स पे जो वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर कर लेगा। सेल प्राइस और ये आपका प्राइस एट इंडेक्स, ठीक है, बस ये प्रिंट स्टेटमेंट है, सीधा सा, कुछ है नहीं। इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, ठीक। अब रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए परचेज वो 1 रुपये पे करेगा, सेल करेगा 9 रुपये पे, और प्रॉफिट उसका आएगा 8 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ एन होगी, ठीक है, क्योंकि ये जितने नंबर ऑफ एरे होगा, एरे का एलिमेंट होगा, उतने नंबर्स वो इटरेट होके चलेगा, ठीक। चलिए दोस्तों, नमस्कार, एंड अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।